अरे नहीं रहना है मुझे आपके साथ, मुझे किसी भी तरीके से आपसे बात नहीं करनी है, मुझे आपकी बातों में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, और मैं बात भी क्यों करूं। भैया आप लगते क्या हो मेरे, मैंने तो रिश्ता तोड़ लिया है ना आपसे। अगर मैं रिश्ता रखती तो फिर मुझे आपसे बहस भी करनी पड़ती। अब मैं आपसे रिश्ता रखना नहीं चाहती हूँ, मैं आपके रिलेशनशिप में ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं अपनी लाइफ को सेट कर चुकी हूँ। अब मेरे सामने से चले जाइए। मैं आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहती, मैं आपको पसंद ही नहीं करती। अगर आप ज्यादा बकवास करेंगे और ज्यादा बहस करेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें ऐसा बोलता है तो हमें यहां तक फील होता है, अंदर तक हर्ट होता है। हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, पार्टनर को खुशियां देने की कोशिश करते हैं, पार्टनर के रिलेशनशिप में डीपली जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है। पार्टनर हमारी बातों को समझना बंद कर देता है, पार्टनर हमारे ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है। एक्चुअली इसका रीजन होता है कि पार्टनर इरिटेट हो जाता है इस रिश्ते में, इस रिश्ते के बारे में सोचना बंद कर देता है। उसका कारण आप जानते हैं। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप में कारण समझना पड़ेगा, रीजन समझना पड़ेगा कि रिलेशनशिप इतना कमजोर हुआ क्यों है, रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आकर क्यों खड़ी हुई है। क्या पार्टनर सच में परेशान हो चुका है, क्या पार्टनर सच में मुझसे दूर जाना चाह रहा है, क्या पार्टनर सच में अपने आप को शांत रखना चाह रहा है, साइलेंट करना चाह रहा है। दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अगर आपको रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और वो बेहतरीन ट्रिक देखनी है तो लास्ट तक आपको वीडियो को देखना पड़ेगा और टोटल ट्रिक पर ध्यान से फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, हम लोग रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सामने वाले इंसान को खुश रखने के लिए सारे पैतरे लगा लेते हैं, सारी बातें यूज कर लेते हैं और अपने आप को टेंशन में डाल लेते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद पार्टनर हमारे रिश्ते में दोबारा आ जाएगा, हमारे साथ दोबारा रहना शुरू कर देगा, हमारे साथ दोबारा कंफर्ट होना शुरू कर देगा। लेकिन दोस्त, ऐसा होता नहीं। आप जानते हैं उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है सबसे बड़ा कि हम सामने वाले इंसान को खुशियां देना चाहते हैं, उसको खुश देखना चाहते हैं, उसकी लाइफ में खुशियां चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप रिलेशनशिप में पार्टनर को देखेंगे, पार्टनर तो आपसे खुशी चाहता ही नहीं। ना पार्टनर आपसे मिलना चाहता है, ना पार्टनर आपसे बात करना चाहता है। पार्टनर तो बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार आपको दफा कर रहा है अपने पास से, लेकिन फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हैं। आप जानते हैं उसका कारण क्या होता है? आप हमेशा सामने वाले इंसान को खुशी देना चाहते हैं, अपने आप को खुशी कभी नहीं देना चाहते। सामने वाले इंसान को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को खुशी नहीं देना चाहते। दोस्तों, जिस दिन आपने अपने आप को खुशी देना शुरू कर दिया, एक्चुअली दोस्तों ये हुआ कि मैं एक रिलेशनशिप पे काउंसलिंग कर रहा हूँ लगभग 3-4 दिन से। वो लगातार लड़का मुझसे बात करता है और लगातार उसकी लाइफ की मैं प्रॉब्लम समझता हूँ, लगातार उसके बारे में पूछता हूँ, और रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत थी, बहुत सारी चीजें सुलझी भी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जिनको सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में स्थिति ये पाई गई है कि बहुत सारी चीजें संभल गई है, बहुत सारी चीजें एकदम से एक्टिव हो गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को दर्द में, सामने वाला अगर दर्द में रहेगा तो शायद हम भी दर्द में रहेंगे, और चलो सामने वाला इंसान अगर दर्द देखकर आपके पास आता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं, केवल 1% होता है। लेकिन सामने वाला इंसान हमारे दर्द को देखकर कभी हमारे पास नहीं आता है। और जब सामने वाला इंसान हमारे दर्द को देखकर हमारे पास नहीं आता तो हम दर्द में क्यों रोना चाहते हैं, दर्द में हम क्यों तड़पना चाहते हैं, दर्द में हम क्यों परेशान होना चाहते हैं। इन चीजों को देखने के बाद आपको रिलेशनशिप पर फोकस करना होता है। सबसे पहली बात मैंने बताया आपको कि उस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें उलझी हुई थी, उनको सुलझाया गया है। एक्चुअली सामने वाले इंसान ने जिस इंसान से प्यार किया था वो उसी के साथ ऑफिस में काम करने वाली बंदी थी, उसी के साथ ऑफिस में रहने वाली बंदी थी, और उन दोनों में प्यार हो गया। दोनों का प्यार 3-4 साल तक चला। लेकिन वहीं बीच में उस लड़की ने कहा कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। इस बात से सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है, टूट जाता है। वो कहता है कि यार क्यों नहीं रहना है। अब वो कह देती है कि मेरी मर्जी है, बस नहीं रहना चाहती हूं। अब वो कहता है कि ऐसे कैसे हो जाएगा। उसने कहा कि नहीं रहना चाहती हूं।
तो उसी समय पार्टनर बड़ा परेशान होता है, ये लड़का बड़ा परेशान होता है। ये उसको कहता है यार मेरी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी, आपके बिना मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा, आप ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी किरण है, आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आप ही उगता हुआ सूरज है, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। आप एक उजाला थे लेकिन आप चले गए मेरी ज़िंदगी से, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक्चुअली एक मामला आता है उसके बाद कि सामने वाला इंसान उसके पीछे पड़ जाता है लड़की के। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये रोता है, गिड़गिड़ाता है, परेशान रहता, उसके सामने कई बार तो घुटने टेक जाता है। लेकिन लड़की इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है। लड़की कहती है कि मैं ज़्यादा इन रिश्ते में डीपली नहीं जाना चाहती, क्योंकि लड़का डीपली जा चुका था। और जब लड़का डीपली चला जाता है तो लड़की डीपली नहीं जाती किसी भी रिश्ते में। ये बात आप ध्यान से समझना ना मेरी बात को। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मेन पॉइंट है, वो मेन रिजल्ट है। ऐसे रिजल्ट को आप कहीं से नहीं पा पाएंगे जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों, जैसे वो काउंसलिंग मुझसे लेता है और काउंसलिंग लेने के बाद मैंने कहा कि आप ऐसा करिए, जो इंसान आपके खुशियों से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, एक्चुअली आपके जो दुखों से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो इंसान आपकी खुशियों से अट्रैक्ट गारंटी से हो जाएगा। और जब आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्यों नहीं आप खुशी रहेंगे, आप खुश रहिए ना। फिर आपका पार्टनर आपकी खुशियों से अट्रैक्ट हो जाएगा। आपकी दुखों से अट्रैक्ट तो कोई भी नहीं हो पाता, लेकिन जो इंसान आपके दुखों से अट्रैक्ट नहीं हो पाता है वो हैप्पीनेस से अट्रैक्ट गारंटी के साथ हो जाता है। और मैंने कहा कि आप ऐसा ऐसा शो कराइए उसको। दोस्तों, वही इंसान जो कभी उसका जो स्टेटस देखता था उसको म्यूट कर देता था, उसकी फेसबुक देखता था वहां से हट जाता था, जैसे ही ये लड़का स्टेटस लगाता था, इस लड़के के स्टेटस ना दिखे वो इसको म्यूट कर देता था। लेकिन आज वही इंसान उससे बात कर रहा है, आज वही इंसान उसको कमेंट कर रहा है कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हैं, नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा स्टेटस लगाया है, नहीं नहीं आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। एक्चुअली दोस्तों, जो इंसान हमसे ब्रेकअप करके जाता है, जो इंसान हमें छोड़कर दूसरे रिलेशनशिप में जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि उस रिलेशनशिप में उसको वो चीजें नहीं मिल पाती जो हम दे चुके होते हैं हमसे। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे? अब जब भी स्टेटस लगाता है तो सामने वाला इंसान देखता है और उस पर रिप्लाई भी करता है, और खुशियों वाला रिप्लाई करता है। तो उसके बाद ये जो लड़का है जैसे ही मुझसे काउंसलिंग करता है वो कहने लगता है कि सर जैसे ही मैं स्टेटस लगाता था तो ये म्यूट उसको कर देती थी। मैंने कहा रीजन क्या था? कि सर मैं बहुत सैड स्टेटस लगाता था, बड़े टूटे हुए स्टेटस लगाता था, बड़े दर्द वाले स्टेटस लगाता था, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था सर, मैं रोता रहता था, मैं गिड़गिड़ाता रहता, मैं परेशान रहता था, लेकिन सामने वाले के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, सामने वाले की आदत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मैं बार बार उसको कहता था कि यार तू मान जा, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, तेरे बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं है, यार तू समझती क्यों नहीं मेरी बातों को, यार तू समझ ले एक बार। लेकिन लड़की पर कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। लड़की तो सोच रही थी कि तेरी क्वालिटी है इस वजह से सब हो रहा है। अब जैसे उससे मेरी बात हुई, मुझसे एडवाइस लिया, मैंने कहा कि आप जितने भी स्टेटस लगाएंगे, एक भी स्टेटस में कोई दर्द वाली फीलिंग ना दिखे, परेशानी वाली फीलिंग ना दिखे, कुछ भी दिखने वाला स्टेटस नहीं लगाना है जिसको आसानी से जज किया जा सके। मैंने कहा कि कोई सस्पेंस वाला स्टेटस लगाइए जिसमें सस्पेंस छुपा हो। और जब आप सस्पेंस वाला स्टेटस लगाएंगे तो सामने वाले को भटकाव तो होगा ही। आप चाहते भी हैं सामने वाले की जिंदगी में भटकाव पैदा हो, सामने वाला इंसान भटकने लगे, सामने वाला इंसान परेशान होने लगे। तो ये चीज जब आती है तो पार्टनर कहता है कि यार मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। मैं तो उसको समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं समझना चाहता है। मैंने आपको कहा है कि भटकने की जरूरत नहीं है, अगर आप भटक गए तो फिर आप खत्म हो चुके हैं। दोस्त, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उस इंसान के बारे में हम ओरिजिनल चीज़ें जानते हैं, अच्छी चीज़ें जानते हैं, प्रॉब्लम जानते हैं, अच्छाइयाँ जानते हैं, बुराइयाँ जानते हैं। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बैठे तो हैं। अब सामने वाले इंसान को कौन समझाए कि हमने प्यार किया है। मैं जो इस रिलेशनशिप की बात बता रहा था, इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें ऐसी आई थी, वो परेशान रहता था लड़का। फिर मैंने कहा कि जितने भी आप स्टेटस लगाएंगे खुशियों वाले स्टेटस लगाएंगे। मैंने बताया था ना, यहीं पर तो मैं रुका था।
मैंने कहा कि आप जितने भी स्टेटस लगाएंगे खुशियों वाले स्टेटस लगाना, और जब आप खुशियों वाले स्टेटस लगाएंगे तो सामने वाला इंसान आपके स्टेटस से अट्रैक्ट हो जाएगा, आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, आपकी जिंदगी में एंट्री करने की कोशिश करेगा। और वही चीज हुई, सामने वाले इंसान ने खुशियों वाले स्टेटस लगाने शुरू कर दिए, और 10 दिन से लगातार स्टेटस लगा रहा है, लगातार सामने वाला इंसान उसके टच में होता जा रहा है, सामने वाला इंसान इससे अट्रैक्ट होता जा रहा है। दोस्तों, हमेशा जो लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, वो हमेशा हमारी खुशियों से अट्रैक्ट होकर आते हैं। हमेशा हमसे जब जुड़ते हैं ना, वो खुशियों को देखकर जुड़ते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तो खुशियों को देखकर आते हैं। दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान से समझना, जिस दिन आपने सामने वाले इंसान के तरीके से अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, उस दिन समझना कि आपकी जिंदगी भी तबाही की तरफ जाने लगी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सामने वाला इंसान जैसा चाहता है वैसा बदलना शुरू हो जाता है, जैसा चाहता है वैसे तरीके से वो ढलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो उस इंसान को धोखा देना शुरू करता है, उस इंसान को रुलाना शुरू करता है। फिर उससे पूछा जाता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कि हाँ सर हो तो रहा है। उसका कारण आप समझते हैं क्या होता है? उसका कारण यह होता है कि हमने सामने वाले इंसान के तरीके से अपने आप को बदला है। अगर आप खुद को बदलते और खुद के तरीके से बदलते तो बहुत सारी चीजें सुधर गई होती। दोस्तों, आप सामने वाले इंसान के कहने से कहते हैं कि मुझे ना ये जो आपकी व्हाइट शर्ट है, मुझे व्हाइट शर्ट अच्छी नहीं लगती है। तो पूछा जाता है तो क्या अच्छा लगता है, कि मुझे ब्लैक शर्ट अच्छी लगती है। लेकिन चाहे सामने वाले का कलर ही काला हो, सामने वाले इंसान ने तो बता दिया कि मुझे ब्लैक शर्ट अच्छी लगती है, वो उसके कहने से पहनना शुरू कर देगा। अब उस इंसान ने अपनी जिंदगी को इस सामने वाले इंसान के तरीके से मोड़ दिया है। और जब सामने वाला इंसान इस तरीके से मोड़ता है किसी भी इंसान को या मुड़ जाता है, तो दोस्त बड़ी गहरी बात होती है और बड़ा दर्द होता है, जिस दर्द को ना तो आप समझ पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगा, क्योंकि सामने वाला इंसान तो बदल चुका है ऑलरेडी। आप सोच रहे हैं कि वो बदला नहीं है, आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्त, अगर आप चाह रहे हैं कि खुशियों से लोग आपका कनेक्ट हो, तो दोस्त आपको खुश रहना पड़ेगा हमेशा। अगर रिलेशनशिप आपका टूटा है, कोई बात रिलेशनशिप में आई है, तो आपको खुशियों के साथ चलना पड़ेगा। उस इंसान के तरीके से अपने आप को मत बदलिए। उस इंसान ने कहा कि कपड़े ये वाले नहीं पहनने हैं, तो आप नहीं पहनेंगे। उस इंसान ने कहा कि इस तरीके के कपड़े पहनने हैं, तो आप उस तरीके के पहनना शुरू कर देंगे। उस इंसान ने कहा कि आप इस इंसान से नहीं मिलेंगे, आप नहीं मिलेंगे। उस इंसान ने कहा कि आप बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करेंगे, तो आप नहीं करेंगे। तो यहां पर बात आती है कि सामने वाले इंसान को डिपेंडेंट होकर पता लग गया है कैसे भी, यानी हमारे बारे में सामने वाले इंसान को इंफॉर्मेशन मिल गई है कि डिपेंडेंट इंसान है, ये दूसरे इंसान पर डिपेंड है, इसका खुद का कुछ नहीं है। जिस दिन उस इंसान को ये चीज पता लगी, उस दिन आपका जो पार्टनर है आपके साथ धोखा करना शुरू कर देगा। ये बात थोड़ी ध्यान से समझना। अगर किसी इंसान को आपका पता लग गया कि डिपेंडेंट है, इस इंसान की जिंदगी में कोई भी काम हो रहे हैं तो सामने वाले इंसान पर डिपेंड होकर हो रहे हैं, सामने वाले इंसान की जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट होकर हुए हैं। एक बात थोड़ा ध्यान से समझना, जिस इंसान की जिंदगी में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उतना ही वो इंसान आपसे दूर जाना शुरू कर देगा, उतना ही वो इंसान आपसे बात करना बंद कर देगा, उतना ही वो इंसान आपकी जिंदगी से दूर जाने की कोशिश करेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम हमेशा दूसरे इंसान को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी को तबाह कर चुके होते हैं। लेकिन सामने वाले इंसान पर जब कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले के प्रवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाले इंसान की गतिविधियों पर कोई फर्क ना पड़े, तो उस समय दर्द और ज्यादा बढ़ता है और भयंकर दर्द पनपता है और भयंकर परेशानी चालू हो जाती है। ये समझना मेरी बात को। जिस इंसान से आप मिलना चाहते हैं, जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने आप को ना बदले, आप वैसे ही रहिए जैसे थे। अब जो ओरिजिनल है वो ज्यादा आपको सुकून देगा। लेकिन अब आज जो आप लगा रहे हैं ना फिल्टर तो ये मान लेना क्लीन करने के लिए होते हैं, लेकिन आज उन्हीं फिल्टर को आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं। अगर काले हैं तो आप गोरे दिखाई देते हैं, आप नाटे हैं तो आप हाइट वाले दिखाई देते हैं, आप गोरे हैं आप तो मीडियम दिखाई देते हैं, आपकी त्वचा गेहुआ है तो आपको लगेगा मैं रूखी त्वचा भी बना सकती हूँ। उसका कारण आप समझते हैं, क्योंकि फिल्टर लग रहे हैं रिलेशनशिप में, फिल्टर से रिलेशनशिप जुड़ रहे हैं। जब किसी इंसान को आप देखते हैं तो वहां जाते ही लगता है यार ये तो मैंने देखा था वीडियो कॉल में, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। भैया वीडियो कॉल में भी तो फिल्टर होते हैं, और जिस रिलेशनशिप में वीडियो कॉल में फिल्टर लगाकर रिश्ते को जोड़ा गया है, वहां पर तो प्यार संभव है ही नहीं।
सबसे पहले सामने वाले इंसान को परखिए, सामने वाले इंसान की स्किल को देखिए, और सामने वाले इंसान पर पैसे भी नहीं है तो आप लगाइए, अपने आप को बदलिए और उसको भी बदलिए, उसकी खुशियों को बदलिए, ना कि अपने आप को खुशी देना चाहे। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाले को तो खुशी ना दे और ना अपने आप को दे। जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को खुशी देना शुरू कर दिया, सामने वाले इंसान की खुशियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। और जिस दिन आपने अपने आप की खुशियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने ये मान लेना सब चीजों से अलग खुशी को चाहा है, सबसे ज्यादा जरूरी खुशियां आपकी जिंदगी में है, तो आपके रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है। जिस रिश्ते में खुशियां होती हैं, जिस रिश्ते में सुकून होता है, जिस रिश्ते में खिचखिच नहीं होती है, वो रिश्ता बड़ा स्ट्रोंग होता है। और जिस रिश्ते को समझना बड़ा आसान है, वो रिश्ता भी बड़ा स्ट्रोंग होता है। ज्यादा डीपली जाएंगे तो और ज्यादा रिश्ता उलझ जाएगा, और ज्यादा और डीपली जाएंगे तो और ज्यादा रिश्ता उलझता चला जाएगा। दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों कई बार हम पार्टनर से संपर्क करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर और दूर जाता है। कई बार हम पार्टनर के पास जाना चाहते हैं तो पार्टनर और दूर जाता है। दोस्तों अपने आप को संभाल लीजिए। जिस दिन नुकसान होना शुरू हुआ उस दिन और ज्यादा होता चलाएगा, उस दिन और ज्यादा परेशान होते चले जाएंगे। तो दोस्तों मैं लेकर आता हूं वीडियो अच्छे टॉपिक पर। नमस्कार दोस्तों।